एन सिग्मा एफ। एक होता है केंद्रीय आघूर्ण, केंद्रीय आघूर्ण, आरवां केंद्रीय आघूर्ण लिख देता हूं, आरवां केंद्रीय आघूर्ण, इसको म्यू आर डैश से लिखते हैं सर। आरवां केंद्रीय आघूर्ण होता है, इसको लिखते हैं म्यू आर से। ये होता है 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स वार की पावर आर। समांतर माध्य के परिचय होता है, मतलब एक ही जगह इसमें आ जाता है एक्स वार। ये दो फॉर्मूले कल नोट करवाए थे तुमको। अभी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हुई है, पहला ही फॉर्मूला है, ठीक है। 5 चैप्टर से है, पहली यूनिट है, 5वां 6वां चैप्टर। ये दोनों फॉर्मूले अपन ने लिखवाए, आघूर्ण का फॉर्मूला से लिखेंगे, मतलब जहां भी आघूर्ण ठीक है। इक्वल टू 0 पर इनके मान, म्यू जीरो डैश का मान क्या होगा इधर देखो, म्यू जीरो डैश आर की जगह 0 रखेंगे, 1/n सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस ए की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर 0 लगाते हैं तो उसका मान 1, तो 1/n और यहां पर क्या रह जाएगा सिग्मा एफ आई। बारंबारताओं का योगफल कैपिटल एन होता है, 1/n बारंबारताओं का योगफल बताया था ये, कैपिटल एन के बराबर, तो कैंसिल होके मान कितना आ जाएगा 1। समझ में आ गया म्यू जीरो डैश सभी को। आर इक्वल टू 0 रखा है पहले फॉर्मूले में, एक्स आई माइनस ए की पावर 0, एक्स आई माइनस ए की पावर 0 तो हो गया 1, तो ये बच गया केवल सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई को कैपिटल एन ही लिखते हैं, तो म्यू जीरो डैश का मान किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। ये याद रखना है तुम्हें, म्यू जीरो डैश 1। हाँ यही फॉर्मूला लिखवाया अभी बस। इसी तरह अगर म्यू जीरो आर को, ये है म्यू जीरो अगर निकालें तो इसका मान क्या आएगा, देखो म्यू जीरो 1/n एक्स वार की पावर 0, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1/n और यहां पर कितना सिग्मा एफ आई, तो 1/n और सिग्मा एफ आई का मान भी कितना n, तो कैंसिल होके कितना हो गया 1। तो एक तो म्यू जीरो डैश का मान और एक म्यू जीरो का मान, दोनों का मान ही किसके बराबर 1 के बराबर। अभी यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट हुई है आज से ही, इससे पहले कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, वो जहां भी आएंगे दोबारा लिखाते चलेंगे। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा था भी तुम्हारे संपर्क में जो भी है एक बार बोल दो। अभी यूनिट स्टार्ट होगी, फिर दोबारा चैप्टर छूट जाएगा, दोबारा पता नहीं कब होता है कब नहीं होता, तो एक साथ ही अगर एडमिट हो जाते हैं तो ज्यादा सही रहता है। इधर 100 हो गए हो तो दूसरे मोबाइल पे एडमिट हो जाना भाई, उधर वाले मोबाइल का लिंक शेयर कर लेना और उधर वाले मोबाइल पर भी ऐड हो सकते हो। ये वाला लिंक भी शेयर कर देना उधर वाले, 100 हो गए इसमें ना। म्यू जीरो डैश और म्यू जीरो के मान समझ में आ गए सभी के, या कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। हाँ आज थोड़ा सा गर्ल्स ग्रुप वाले मोबाइल पर दिक्कत रही है नेटवर्क की। इसके बाद r इक्वल टू 1 पर मान निकालो, देखो जिन्होंने उतार लिया है एक बार इनके क्लियर हो जाए, उसके बाद केस 1 r इक्वल टू केस 2 r इक्वल टू 1 पर वैल्यू निकालो, म्यू 1 डैश
म्यू डैश और म्यू उतार लिया सभी ने। r इक्वल्स टू 1 रखेंगे, म्यू डैश का मान कैसे आएगा देखो, मैं निकाल रहा हूं, एक बार समझ लो। r इक्वल्स टू 1 यहां पे रखेंगे, म्यू डैश 1/n सिग्मा fi xi माइनस a की पावर 1 म्यू डैश 1/n, इसका गुणा कर रहा हूं मैं अंदर 1/n के सहित सिग्मा fi और xi माइनस, अब a पर i नहीं है इसलिए तो बाहर रहेगा 1/n और सिग्मा fi। ये मल्टीप्लाई किया जो समझ में आ गया कि सभी के देखो, म्यू डैश मैंने 1/n और सिग्मा fi से अंदर गुणा कर दिया, तो 1/n सिग्मा fi xi आ गया। xi को बाहर क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसमें i आ रहा है तो वो सिग्मा में आएगा। a अपना आचार है, बाहर ले लिया तो 1/n सिग्मा fi किया है। नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो ठीक चल रहा है भाई। वॉइस ग्रुप पर दिक्कत है कि नेटवर्क की? कहां पर आएगा डी? क्लियर चल रहा है? डी कौन सी जगह आएगा? डी की बात कहां पर कर रहे हो? हाँ डी आएगा, निकाल लिया आगे पूरा, वेरी गुड। हाँ आगे डी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो ये पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, जिन्होंने नहीं पढ़ा ध्यान रखना, समांतर माध्य का सूत्र है सिग्मा fi xi अपॉन n, तो इसको लिखेंगे x बार से माइनस का a 1/n और ये भी हो जाएगा n, तो कैंसिल होके म्यू डैश किसके बराबर आ गया? x बार माइनस a के, और ये लिखवा रखा है ये किसका मान होता है? d का। अभी पहली यूनिट ही स्टार्ट हुई है आज ही। अब जैसे जिनको फॉर्मूले ध्यान नहीं होंगे ना वो मैं लिखवाता जाऊंगा। ये जो फॉर्मूला एक्स बार का होता है समांतर माध्य का पड़ा हुआ है, सिग्मा fi xi अपॉन n, और कैपिटल N जो होता है बारंबारताओं का योगफल होता है सिग्मा fi। नोट कर लेना ये। ठीक है, बड़े लिख देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बड़े लिख देते हैं। ठीक है अभिषेक, अभी तक का तो उतार लिया ना? एक केस और लिख लो, r इक्वल्स टू 2 के लिए। r इक्वल्स टू 2 के लिए सॉल्व मत करना, एज इट इज रहने देना। हाँ नहीं, बड़े लिख देंगे बिल्कुल। अब r इक्वल्स टू 2 के लिए बता रहा हूं, नेक्स्ट केस। एक मिनट, इसके लिए पहले म्यू1 के लिए भी निकालो, यही मान म्यू1 के लिए भी निकाल दो। r इक्वल्स टू 1 वाला केस, इसके लिए म्यू1 क्या हो जाएगा? म्यू1 इक्वल्स टू 1/n सिग्मा fi और xi माइनस x बार की पावर 1, वो अंदर गुणा करेंगे इसका, तो सिग्मा fi xi अपॉन n, तो ये हो गया। इसमें i नहीं लग रहा है इसलिए बाहर आएगा x बार और 1/n और सिग्मा fi, ये तो x बार हो गया, ये x बार 1/n और ये n से n कैंसिल, x बार से x बार गया तो 0, तो म्यू1 का मान तो कितना? 0। प्रथम केंद्रीय आघूर्ण तो होता है 0 और प्रथम आघूर्ण होता है x बार माइनस a। देखो जहां भी कोई कंफ्यूजन है ना वो लिख दिया करो चैट बॉक्स में, कहीं कोई दिक्कत है तो। जो आज ही ज्वाइन हुए हैं, मान लो कोई फॉर्मूला नहीं समझ में आया है, केस सेकंड में r का मान 1 रखा है सागर, r का मान 1 रखते ही म्यू1 डैश क्या हो गया? 1/n सिग्मा fi xi माइनस a, फिर इसका मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा fi xi अपॉन n, ये तो x बार होता है, और सिग्मा fi कैपिटल N होता है बारंबारताओं का योग, तो ये x बार माइनस a आ गया म्यू1 डैश। अब इसमें कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ?
केस 2 में। ऐसे ही मैंने r इक्वल्स टू 1 म्यू आर में भी रखा है, तो म्यू 1 का मान आ गया 0। सागर आ गया समझ में, या कोई दिक्कत रही है कहीं पर? कहीं प्रॉब्लम रही है सागर कहीं पर? ठीक है, इसके बाद केस थर्ड लिखेंगे r इक्वल्स टू 2 के लिए, बस 2 तक ही रहने देंगे। r इक्वल्स टू 2 के लिए केस लिखेंगे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, उसको एज इट इज फॉर्मूला काम आएगा वो। केस थर्ड, r इक्वल्स टू 2 म्यू 2 डैश 1 अपॉन n सिग्मा एफ आई, सॉल्व मत करो इसको, एक्स आई माइनस के का होल स्क्वायर, और म्यू 2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन n सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। जिन्होंने ये फॉर्मूले पढ़वाए थे मैंने, मानक विचलन और प्रसरण के फॉर्मूले पढ़वाए थे, ये म्यू 2 वाला फॉर्मूला किसका है बताओ? म्यू 2 किसका फॉर्मूला है, लिख के बताओ। कल परसों में बताया था ये फॉर्मूला। भी कहते हैं प्रसरण। प्रसरण का सूत्र है, अगर मानक विचलन लेना हो, सिग्मा कहते हैं मानक विचलन को, लिख लेना जिन्होंने नोट नहीं किया, अंडर रूट म्यू 2 हो जाता है मानक विचलन। स्क्वायर रहता है तब प्रसरण, उसका रूट ले लेते हैं तब मानक विचलन। अब एक संबंध पढ़ेंगे म्यू आर में और म्यू आर डैश में, आघूर्ण और केंद्रीय आघूर्ण में क्या संबंध होता है। विचलन का मतलब होता है अंतर, तो समांतर माध्यिका बंटन के विचरों से लिया गया विचलनों के वर्गों का समांतर माध्य, वो प्रसरण होता है। डेफिनेशन लिखना चाहो ना, वैसे लिखवा रखी है मैंने, फिर भी लिख लेना। ये होते हैं बंटन के विचर, किससे अंतर लिया है, समांतर माध्य, तो चरों का समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का समांतर माध्य, उसको कहते हैं प्रसरण, और उसका जो वर्गमूल होता है वो होता है मानक विचलन। ये लिखवा दी थे मैंने, नोट कर लेना, हालांकि इनकी जहां जरूरत पड़ेगी वहां बता देंगे। और अब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं अपन, म्यू आर तथा म्यू आर डैश में संबंध उतारेगा नहीं कोई भी साथ में, समझना है पहले उसको, एग्जाम में पूछा हुआ डेरिवेशन है। आघूर्ण तथा केंद्रीय आघूर्ण में संबंध। मैंने पहले यूनिट 3-4 दिन के बाद स्टार्ट किए भाई, और अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी फॉर्मूले वगैरह स्टार्ट हुए हैं, तो एक बार मैसेज जो भी तुम्हारे कन्वे करना हो कर देना एक बार सभी को, जिससे क्या है कि पता चल जाए, एक बार छूटे नहीं कुछ। म्यू आर तथा म्यू आर डैश में संबंध। अब दो तरह से डेरिवेशन है, अगर ये लिखा आता है एग्जाम में तब तो कोई सा भी कर दो, और एक आता है कि म्यू आर को म्यू आर डैश के पदों में व्यक्त करो, या आता है म्यू आर डैश को म्यू आर के पदों में व्यक्त करो, तब अलग अलग करेंगे अपन। म्यू आर तथा म्यू आर डैश में संबंध। तो पहला जो डेरिवेशन है वो है म्यू आर को
म्यू आर डैश के पदों में व्यक्त करो। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, वो भी करवाएंगे अपन। उतारना नहीं है इधर, देखो दोनों फॉर्मूले पहले मैं इधर लिख देता हूं, अभी लिखवाए थे, दोबारा लिख देता हूं। म्यू आर डैश होता है 1/n सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस ए की पावर आर। म्यू आर होता है 1/n सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर। ये फॉर्मूले दोनों। एक डी जो होता है ना अपना, वैसे बता देता हूं, एक्स बार माइनस ए जो होता है वो डी होता है। ठीक है, अब इधर देखो, मुझे म्यू आर को म्यू आर डैश के पदों में व्यक्त करना है। पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं म्यू आर का, उतारना मत साथ में बिल्कुल भी। 1/n सिग्मा एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर। अब मुझे इससे ये वाली टर्म लानी है। इसमें क्या चाहिए मुझे? ए चाहिए। तो यहां पर ए आना चाहिए, तो ए लाने के लिए इसमें ए जोड़ रहे हैं और ए घटा रहे हैं, बस इतना सा करना है। 1/n सिग्मा एफ आई और यहां पर लिख रहा हूं एक्स आई माइनस ए प्लस ए माइनस एक्स बार। ए जोड़ा है और ए घटाया है। क्यों जोड़ा घटाया है? क्योंकि अपन को म्यू आर डैश में लिखना है, तो ए आना चाहिए अपने पास में, इसलिए अपन ने इसमें ए जोड़ा है और ए घटाया है। अब इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो म्यू आर, थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए एफ आई और ये डी आई होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए और डी होता है एक्स बार माइनस ए। तो ऐसे लिख देता हूं, देखो ये इसको तो लिख देता हूं डी आई और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स बार माइनस ए, तो इसको लिख देता हूं माइनस का डी और पावर आर। यहां तक कोई दिक्कत रही है कि पहले चैट बॉक्स में लिखो, उतारना नहीं है कुछ भी, पहले समझ लो, फिर उतारने के लिए टाइम दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक द्विपद प्रमेय का प्रसार चलता है, उससे इसको खोलेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, द्विपद प्रमेय का प्रसार तुम्हारा पड़ा हुआ है एक्स माइनस ए की पावर एन। क्या लिखते हैं इसको? एक्स की पावर एन फिर माइनस एन सी वन, अब x की पावर n माइनस वन ए फिर n सी टू। एक्स की पावर कम होती जाती है, ए की पावर बढ़ती जाती है। शॉर्ट में लिख देता हूं, लास्ट में जो टर्म आएगी माइनस वन की पावर n सी n, इसकी पावर तो n माइनस n जीरो हो जाएगा और ये a की पावर n हो जाएगी। ये द्विपद प्रमेय का प्रसार है जो तुम्हारा पढ़ा हुआ, द्विपद प्रसार है प्रमेय, पढ़ा हुआ नहीं प्रसार। ये फॉर्मूला ही तो छोटा लिखा है, बाकी तो बड़े बड़े ही लिखे हुए हैं अभिषेक। x माइनस ए की पावर n का फॉर्मूला लिखा है मैंने। इसी तरह इसको खोलना है अपन को, देखो म्यू आर 1/n सिग्मा एफ आई, तो एज इट इज इसको इसी फॉर्मूले से खोल रहे हैं। तो पहला आ जाएगा डी आई की पावर आर, फिर माइनस आर सी वन, अब डी आई की पावर कम होती जाएगी और डी की पावर बढ़ती जाएगी, प्लस आर सी टू, डी आई की पावर आर माइनस टू और डी टू माइनस आर सी थ्री, डी आई की पावर आर माइनस थ्री और डी क्यूब, लास्ट में आ जाएगा माइनस वन की पावर आर और डी की पावर हो जाएगा आर। ये प्रसार किया, जो समझ में आ गया ना देख लो। अब मैं 1/n सिग्मा एफ आई से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इससे अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा 1/n सिग्मा एफ आई और डी आई की पावर आर। अब ध्यान से समझना, इसमें आई नहीं है, इसमें आई नहीं है, दोनों बाहर रहेंगे, आर सी वन और डी बाहर। यह आ जाएगा 1/n सिग्मा एफ आई और डी आई की पावर आर माइनस वन। अगला आ जाएगा आर सी टू डी टू, 1/n सिग्मा एफ आई
और डी की पावर r माइनस 2 माइनस का rc3 और dq 1/n सिग्मा fi और di की पावर r माइनस 3। लास्ट वाली टर्म लिख रहा हूं, दोनों में नहीं, दोनों बाहर। 1 की पावर r, d की पावर r, 1/n सिग्मा fi। अब उतारो यहां तक। अभिषेक, ब्लर होने की समस्या हो गई। वॉइस ग्रुप, गर्ल्स ग्रुप पे दिक्कत है कि ब्लर होने की? आज नेटवर्क में प्रॉब्लम रही है स्टार्टिंग से ही। थोड़ी देर वेट कर लो, हो जाएगा सही। उधर तो सही चल रहा है, इस ग्रुप पर दिक्कत है। एक मिनट स्टॉप करके दोबारा चालू किया है। यहां तक उतारो एक बार, और यहां तक कोई सी भी स्टेप में 4th लाइन दोबारा बतानी है। 1 2 3 4, ठीक है। हाँ, दिख रहा है क्लियर एकदम। 4th लाइन 1 2 3 4, ये तो फॉर्मूला लिखा है बेटा मैंने। द्विपद प्रसार पढ़ा है 12th में, x माइनस a की पावर n, तो x की पावर n, फिर ये nc1, अब इसकी पावर कम होती जाएगी, इसकी पावर बढ़ती जाएगी, फिर nc2, x की पावर n माइनस 2, और ये प्रसार लिखा है। यही फॉर्मूला इसमें यूज किया है मैंने। ये तो बाहर है, x माइनस a की पावर n की जगह r है, तो क्या आ जाएगा? डी की पावर r, फिर rc1, इसकी पावर कम होती जाएगी d, फिर rc2, इसकी पावर कम होगी। ये प्रसार लिखा है बस। फिर सिग्मा fi और n से गुणा किया है, तो जिनके साथ में आई है उनके तो सिग्मा लग जाएगा, जिनके साथ में आई नहीं है वो सिग्मा से बाहर आ जाएंगे, और कुछ नहीं किया इसमें। अभिषेक बैरवा, हाँ, बार बार आज ब्लर हो रहा है, दिक्कत है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मोबाइल चला रखा है तो उतार सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुकेश, ब्लर है बिल्कुल, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। RCR 1 होता है इसलिए नहीं लिखा, लिख दो चाहो तो RCR भी लिख देना वहां। NCN 1 होता है, ये NCR का फॉर्मूला लिख देता हूं, देखो मैं, वैसे तो जरूरत पड़ेगी अपन को। NCR होता है फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। NCN का मान 1 होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा RCR। हुआ क्लियर? यहां तक कोई स्टेप में दिक्कत है तो पूछ लो, अगर दिख रहा है तुम्हें तो। म्यू तक प्रसार लिखा है और अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया, केवल प्रसार लिखा है। प्रसार समझ में आ गया तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हें दिखेगा तभी आगे पढ़ाएंगे, नहीं दिखेगा तो नहीं पढ़ाएंगे, बंद कर देते हैं क्लास, वो कोई इशू नहीं है। अभिषेक बैरवा कह रहा है बिल्कुल ब्लर है। गर्ल्स ग्रुप पे ज्यादा ही दिक्कत है, देखना मोबाइल से। भाई यहाँ मोबाइल चला रखा, उस पर इतना है कि तुम उतार सकते हो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्लर तो है, ऐसा नहीं है ब्लर, लेकिन इतना नहीं है बिल्कुल। प्रसार मैंने लिख दिया है, वही प्रसार मैंने यहाँ किया है।
अजीत मीना कौन सी लाइन रिपीट करनी? प्रसार वाला फॉर्मूला ही तो यूज किया है। x माइनस ए की पावर n समझा दो सर, बता देता हूं एक बार और, जब तक तुम्हारे क्लियर हो। आज नेटवर्क प्रॉब्लम थी, आज ही दिक्कत हुई है, बाकी दिक्कत होती नहीं है जनरली। देखो x माइनस ए की पावर n, ये प्रसार चलता है अपने पास में, तो पहले की पावर n आता है, फिर यहाँ पर nc1 आता है। अब पहले की एक पावर कम हो जाती है और दूसरे की पावर 1 आ जाती है, फिर अगले पद में प्लस माइनस चलेंगे, बीच में माइनस प्लस चिन्ह आएगा। nc2, अब पहले की पावर 2 कम हो जाएगी और इसकी पावर 2 बढ़ जाएगी। हमेशा इनकी घातों का योग n रहेगा, n है तो यहाँ पर। इसी तरह का तीसरी टर्म लिखोगे तो माइनस nc3, x की पावर n माइनस 3 हो जाएगा, 3 कम हो गए तो यहाँ पर 3 बढ़ जाएगी। लास्ट वाली टर्म में ऐसे ही जाके प्लस माइनस चल रहे हैं, इसमें -1 की पावर n और यहाँ पर आता है ncn। अब इसका मान 1 होता है, चाहो तो लिख दो। अब अपन को पता है कि x की पावर तो हो जाएगा n माइनस n, मतलब n माइनस n 0 और a की पावर n, तो n माइनस n 1 होता है, तो x की पावर 0 को भी मैंने 1 लिखा है वहां पर और ncn को भी 1 लिखा है। अब इस प्रसार में क्या दिक्कत है? और ये का ही प्रसार मैंने इसमें यूज किया है, di माइनस डी की पावर r में। दोबारा लिंक भेज देते हैं इस पे, एक बार देख, इस पे दोबारा भेज दे लिंक, दिक्कत आ रही है भाई। ये जो गर्ल्स ग्रुप है ना, इस पे दोबारा एडमिट होना तुम। अभिषेक कह रहा है ज्यादा प्रॉब्लम है तो दोबारा एडमिट हो जाना एक बार। एंड कर रहा हूं मैं, दोबारा एडमिट हो जाना एक बार, देख लेना। एक ही फॉर्मूला पढ़े चाहिए यही, लेकिन क्लियर समझ में आना चाहिए। तुम्हारे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे सही चल रहा है एकदम। उधर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार दोबारा एडमिट कर देते हैं उनको। आज दिक्कत थी उसमें, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो क्लास बंद भी कर देते अपन। अभिषेक बेरवा अब ठीक हुआ ना? अब सही चल रहा है। तो ये समझ में आ गया हो तो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अब उतारने की दिक्कत, यहां तक तो स्क्रीनशॉट ले लो तुम। अब इसको आगे सॉल्व करके बता रहा हूं मैं, प्रसार भी मैंने समझा दिया है तुम्हें। इसके बाद देखो वो दोनों फॉर्मूले लिख के रखो, दोनों के दोनों। म्यू आर का फॉर्मूला था, म्यू आर डैश का 1/n सिग्मा fi और xi माइनस a की पावर r। अब ये xi माइनस a को अपन ने di माना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/n, यहाँ पे लिख देता हूं 1/n fi और di की पावर r। तो ध्यान रखो di माना है अपन ने इसको। म्यू आर का फॉर्मूला है ही तुम्हारे पास में, xi माइनस एक्स वार की पावर r, ये तो अलग से है अपना। इसके बाद चल रहे हैं अपन म्यू आर। ये किसका फॉर्मूला है बताओ? 1/n सिग्मा fi di की पावर r, किसका सूत्र है? टाइम का देखेंगे अभी, राज अभी सेकेंडरी की क्लास भी चल रही है। तो देखो ये फॉर्मूला है म्यू आर डैश, तो इसकी जगह म्यू आर डैश लिख रहे हैं। ध्यान से समझना अब इस चीज को, तुम उतारो मत अभी कुछ भी। ये टर्म एज इट इज लिख रहा हूं मैं, माइनस का RC1 और ये D एज इट इज लिख रहा हूं अभी। ये किसका फॉर्मूला बनेगा बताओ? जब यहां पर पावर में R है तो किसका सूत्र है? म्यू आर डैश का। यहां पर सब टर्म एक जैसी है, पावर में कितना है? R-1, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? म्यू डैश R-1 का। और समझो अभी इसको एज इट इज लिख रहा हूं, RC2 और ये D2। ये वाला फॉर्मूला देखो, पावर में R-2 है,
आर है तो आर का फॉर्मूला, आर माइनस टू का तो आर माइनस टू का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा म्यू डैश आर माइनस टू। इसी तरह अगली टर्म आर सी थ्री डी क्यूब, किसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू डैश आर माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट माइनस वन की पावर आर एज इट इज। यहां देखना इधर लास्ट में ये डी की पावर आर आएगा ही आएगा, और ये भी एन ये भी एन दोनों कट जाएंगे, ये टर्म बचेगी अपने पास में। ये म्यू आर समझ में आ गया कि पहले बताओ? उधर ही लिख देता हूं इसको, जिससे ये लाइन बच जाएगी अपने पास में। प्लस डॉट डॉट माइनस वन की पावर आर और डी की पावर आर। इसमें कोई दिक्कत रही है क्या? इधर आ रहा हूं मैं, चैट बॉक्स में अब लिखो। तुम्हारे 40 मिनट होने वाले हैं, दोबारा एडमिट हो जाना। विकास कौन सी बात समझ में नहीं आई? इधर देख लो, मैं एक बार और बता देता हूं। म्यू आर डैश का फॉर्मूला में है 1/n सिग्मा एफ आई डी आई की पावर आर। अगर यहाँ आर माइनस वन रखेंगे तो यहाँ आर माइनस वन, यहाँ आर माइनस टू रखेंगे तो यहाँ आर माइनस टू, यहाँ आर माइनस थ्री रखेंगे तो यहाँ आर माइनस थ्री। तो ये फॉर्मूला तो हो गया म्यू आर डैश का। ये फॉर्मूला किसका हो गया? म्यू डैश आर माइनस वन का। ये फॉर्मूला किसका हो गया? म्यू डैश आर माइनस टू का। और ये फॉर्मूला किसका हो गया? म्यू डैश आर माइनस थ्री का। सिग्मा एफ आई का मान एन होता है, एन से एन कैंसिल हो गया, तो ये लास्ट वाला पद बच गया माइनस वन की पावर आर डी की पावर आर। क्लियर हो गया? डी क्या बताया था तुम्हें? डी किसका मान आया था? अभी डेरिवेशन करवाया था। म्यू वन डैश का मान आता है डी के बराबर। म्यू वन डैश आया था एक्स बार माइनस ए, और ये किसके बराबर था? होता है डी के बराबर। तो जहां डी आ रहा है वहां म्यू वन डैश रख दो, तो ये रिलेशन आ गया। म्यू आर डैश आर सी वन म्यू वन डैश म्यू डैश आर माइनस वन प्लस आर सी टू, ये म्यू वन डैश का स्क्वायर, और ये म्यू डैश आर माइनस टू आर सी थ्री डी क्यूब। डी क्यूब का मतलब म्यू वन डैश का क्यूब, म्यू वन डैश का क्यूब म्यू डैश आर माइनस थ्री प्लस डॉट डॉट माइनस वन की पावर आर और म्यू वन डैश की पावर आर। ये संबंध होता है म्यू आर को म्यू आर डैश के पदों में व्यक्त करना। अब वॉइस ग्रुप पर दिक्कत है नेटवर्क की, तो अब तुम्हारे 40 मिनट तो हो गए, दोबारा लिंक भिजवा देते हैं तुम्हें। इस पे भेज यार, इस पे दिक्कत आना। चाहे यही फॉर्मूला हो अपना आज, केवल एक ही फॉर्मूला, लेकिन समझ में कंप्लीट आना चाहिए। भाई लास्ट की दोनों लाइन जब समझ में आएगी, जब यहाँ ध्यान दे रहे हो म्यू आर डैश का ये होता है माइनस ए को क्या माना? डी आई, इसकी जगह डी आई रखेंगे तो ये फॉर्मूला हो गया 1/n सिग्मा एफ आई डी आई की पावर आर। ये म्यू आर डैश का है। अब तू बता अभिषेक, आर माइनस वन डैश का क्या होगा? ये तो एज इट इज चलेगा, सिग्मा एफ आई और डी आई की पावर क्या हो जाएगा? आर माइनस। तो मैंने क्या रखा है? इसकी जगह तो रखा है म्यू आर डैश, ये दोनों टर्म एज इट इज। इसकी जगह है तो उसकी जगह क्या रखा है? म्यू डैश आर माइनस टू। वॉइस ग्रुप पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गया, आज थोड़ा सा नेट में दिक्कत है। उसके बाद डी क्या होता है?
डी होता है म्यू वन डैश, अभी बताए थे, इससे पहले लिखवाए थे अपन फॉर्मूले। तो जहां डी आ रहा है वहां म्यू वन डैश रख दिया। पहले में डी आ रहा था म्यू वन डैश, दूसरे में डी स्क्वायर आ रहा था म्यू वन डैश का स्क्वायर, तीसरे में डी क्यूब आ रहा था म्यू वन डैश का क्यूब, इस तरह रखा। लेकिन आज दोनों मोबाइल पर नेट की प्रॉब्लम चल रही है। चलो ये फॉर्मूला तो देखो, लिखो, इसको वेट करो, फिर क्लास एंड कर देते हैं, ठीक है। आज दिक्कत है तो नहीं पढ़ेंगे। कभी तक ये क्लियर है? बॉयज ग्रुप पर क्या सभी को प्रॉब्लम है कि भाई नेटवर्क की? ठीक है, ठीक है, 2 मिनट वेट कर लो, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं क्लास एंड कर देंगे। ये डेरिवेशन तो उतार लो कम से कम, इतना तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें कहीं वीडियो वगैरह तो बंद नहीं है ना? देख लेना एक बार, इससे जुड़ के देख। अजीत नहीं दिख रहा है बिल्कुल, है? लिंक भेज तो दिया। तुम्हारा तो हो गया उधर, लेकिन उधर प्रॉब्लम दिख रहा है भाई। तुम्हें भी कोई इतनी प्रॉब्लम तो आ नहीं रही अजीत? तुमने लिंक कौन से भेजा है? नहीं, कौन से ग्रुप में भेजा है? कह रहा हमारे ग्रुप पे लिंक आया नहीं सर। कोई पुरानी वाली लिंक की है भाई, नहीं भेजता लिंक है। अब तो क्लियर हो गया भाई, पुरानी वाली लिंक पे ही जुड़ना था। नहीं होगा, तुम तो यहां से बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। अब पूरे डेरिवेशन में प्रॉब्लम बताओ, कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई है? उधर मैंने लिखे हुए हैं, डी का मतलब क्या है ये लिखा हुआ है। नहीं दिख रहा है, अब सही चल रहा है, खत्म करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने मोबाइल चला रखा है यहाँ पर। इतनी प्रॉब्लम नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो भाई। हल्का सा थोड़ा सा हिला, तुम कह लो ब्लर हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। पहले यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। लास्ट की 2 स्टेप, ईशु कुमार, लास्ट की 2 स्टेप समझ में आ जाएगी अगर तुम्हारे ये चीज समझ में आ गई तो। म्यू आर डैश होता है 1/n सिग्मा FI DI की पावर r। अब जब r है तो म्यू आर डैश है यहाँ पर। अगर मुझे म्यू r -1 डैश का फॉर्मूला लिखना है 1/n सिग्मा FI, तो एज इट इज DI की पावर आ जाएगा r-1। अगर यहाँ r-2 है तो ये r-2 का, तो वही तो मैंने लिखा है। इसको लिखा है मैंने म्यू आर डैश, इसको लिखा है r-1 है तो म्यू डैश r-1, इसको लिखा है मैंने म्यू डैश r-2, इसको लिखा है म्यू डैश r-3। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? डी का फॉर्मूला ये होता है, अभी बताया था डी किसके बराबर होता है, म्यू वन डैश का मान आया था डी। तो जहां डी आ रहा है वहां म्यू वन डैश रखा है, जहां डी स्क्वायर आ रहा है म्यू वन डैश का स्क्वायर लिखा है, जहां डी क्यूब आ रहा है वहां म्यू वन डैश का क्यूब लिखा है, जहां डी की पावर आर आ रहा है वहां म्यू वन डैश की पावर आर लिखा है। अब यहां से 2-3 केस स्टडी करने हैं इसके, जो फॉर्मूले तुम्हें याद भी रखने हैं। ये मैं मिटा रहा हूं भाई। थोड़ा बहुत अगर ब्लर है तो मैथमेटिकल फॉर्म में चल रहा है, इसलिए दिक्कत इतनी नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। और 2-3 बार बता रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसके फॉर्मूले बनाएंगे, जैसे केस लिखेंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट केस में r का मान 0 लिख देंगे। 0 लिखेंगे तो यहां से क्या मान आएगा देखो, म्यू 0 लिखेंगे तो म्यू 0 डैश r का मान, देखो ये NCR जो होता है ना फॉर्मूला, NCR में तभी होता है जब n का मान r में तभी होता है जब n बराबर r से बड़ा होना चाहिए। या 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, मान लिखेंगे अपन।
तो ये मान लिखेंगे जीरो बराबर, तो ये आ जाएगा म्यू जीरो बराबर डैश अपने पास, दोनों बराबर अपने पास, आगे नहीं रखना, दोनों बराबर होते हैं, आगे नहीं रखना है मान। केस सेकंड आर इक्वल टू क्या रखेंगे 1, तो यहां से क्या आएगा म्यू 1, यहां से कितना म्यू 1 डैश, यहाँ कितना हो जाएगा 1C1, ये म्यू 1 डैश और ये म्यू 0 डैश। तुम्हें ध्यान हो तो इसका मान किसके बराबर था, 1 के बराबर बता चुके हैं पहले ही। म्यू 1 इक्वल टू म्यू 1 डैश 1C1, ये 1 होता है, म्यू 0 डैश 1 होता है, यहाँ पर कितना म्यू 1 डैश, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो म्यू 1 का मान कितना आता है 0, अभी भी ज्ञात किया था अपन ने, म्यू 1 का मान 0 होता है। फिर केस थर्ड आर इक्वल टू क्या रखेंगे 2, इसमें मान रख रहे हैं बस, आर इक्वल टू 0 के लिए समझ में आ गया। ज्यादा ही दिक्कत है, बंद करेंगे क्लास, यार थोड़ी बहुत बात समझ में आती है, ब्लर ब्लर कहने लग जाते हो। चलो ठीक है, इसके बाद कल पढ़ेंगे फिर। अब यहां से तो मोबाइल बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं भाई, नहीं वो तो मैं समझा दूंगा, लेकिन दिखे तो सही, तुम तो पढ़ाने लगता और कह देते हो ब्लर है। अब ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं क्लियर है, तो पढ़ाएं फिर, एक दो बच्चे, ठीक है। अब केस समझाना है, तो आर का मान पहले लिख रहा हूं मैं 0, आर इक्वल टू क्या रख रहे हैं 0, ये जो डेरिवेशन आया इसमें ही, हाँ समझ लो, मैं बता रहा हूं दोबारा, आर इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो ये तो आ गया म्यू 0, ये आ गया म्यू 0 डैश, इसमें नहीं रख सकते क्योंकि यह मान छोटा नहीं हो सकता, 0C1 नहीं हो सकता, तो यहां नहीं रखेंगे मान, इसके आगे किसी में मान नहीं रख सकते, क्योंकि ये रखने के लिए ये वाला मान बड़ा होना चाहिए इसके बराबर, ये छोटा नहीं हो सकता, तो 0 तो 1 से छोटा हो जाएगा, तो यहां मान नहीं रखेंगे आगे, तो म्यू 0 और म्यू 0 डैश दोनों बराबर होते हैं। अभी अपन ने इससे पहले अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे, तो इन दोनों का मान बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 के बराबर, बताया देख लो। केस सेकंड में आर का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ 1, यहाँ 1 रखेंगे म्यू 1 डैश 1C1, आर की जगह 1 रख रहे हैं और कुछ नहीं रखा, बस म्यू 1 एज इट इज, म्यू 1 डैश एज इट इज, NCN 1 होता है, तो 1C1 तो हो गया 1, म्यू 0 डैश का मान भी कितना है 1, तो यही बचा है यहाँ पर, दोनों कैंसिल होके मान कितना आ गया 0। भाई NCN 1 होता है और म्यू 0 डैश का मान भी 1 है, ये बता चुके हैं अपन, दोनों कैंसिल होके म्यू 1 का मान कितना आ गया 0, ये पहले भी निकाल चुके हैं, म्यू 1 का मान 0 ही होता है। अब आर इक्वल टू 2 के लिए केस लिख रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं आर इक्वल टू 2 के लिए, देखो इसी में रखना है, आर का मान 2 रखना है, तो क्या आ गया म्यू 2, यहां पर म्यू 2 डैश मान रखने बस आर की जगह, यहां पर माइनस का 2C1 म्यू 1 डैश, यहां पर म्यू 1 आर की जगह 2 रखेंगे, 2 माइनस 1, यहां पर 2C2 और यहां पर म्यू 1 डैश का स्क्वायर और यहां पर म्यू 0 डैश। आगे क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 2C3, 2 छोटा हो जाएगा, 3 बड़ा है, इससे आगे नहीं रख सकते। आर इक्वल टू 2 रखा, ये समझ में आ गया क्या? एक एक लाइन में समझा के लिख रहा हूं आगे, आर इक्वल टू 2 रखने पर ये केस लिखा है, ये समझ में आ गया? हाँ यस, म्यू 1 डैश आएगा बिल्कुल। देखो इतना बारीक चीजें तुम्हें दिख रही है, तुम कह रहे हो दिख ही नहीं रहा सर, कह रहे हो ब्लर हो रहा है, डैश तक तुम्हें क्लियर दिख रहा है, फिर कहां प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल म्यू 1 डैश आएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, म्यू 2 तो एज इट इज, म्यू 2 डैश एज इट इज, 2C1 का मान होता है 2 NCR के फॉर्मूले से, म्यू 1 डैश और म्यू 1 डैश, तो म्यू 1 डैश का स्क्वायर, 2C2 होता है 1 NCN 1 और म्यू 0 डैश भी 1, तो ये आया म्यू 1 डैश का स्क्वायर, तो म्यू 2 इक्वल टू कितना हो गया म्यू 2 डैश और इसमें से ये घट जाएगा, तो माइनस का म्यू 1 डैश का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है म्यू 2 निकालने का, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर।
जिनको ये फॉर्मूला ध्यान नहीं, ये भी लिखवा देता हूं। एनसीआर का सूत्र होता है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। म्यू2 समझ में आ गया सबके? म्यू2 इक्वल्स टू म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर। आर इक्वल्स टू 3 के लिए सब निकाल के बताओगे, तुम निकालोगे खुद अभी। लास्ट स्टेप, माइनस के 2 म्यू1 डैश स्क्वायर में से 1 म्यू1 डैश स्क्वायर गया है बस। म्यू0 डैश तो 1 हो गया ना भाई। म्यू0 डैश का मान कितना होता है? इसका मान 1 होता है। 2c2 भी 1 होता है, तो यही तो बचा है यहां पर। फिर इसमें से इसको माइनस किया है बस। तो म्यू2 इक्वल टू म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर। म्यू0 डैश भी 1 और 2c2 भी 1, 1c1 भी 1, NCN जहां भी आएगा वो 1 ही होगा। लिखवाया ना, NCN 1 ही रहता है, चाहे 1c1 आए, चाहे 2c2 आए, चाहे 3c3 आए, चाहे 4c4 आए, 1 रहेगा उसका मान। निकाल के देख लो, इस फॉर्मूले से 1 ही आएगा। जिन्होंने यहां तक उतार लिया है वो r इक्वल्स टू 3 के लिए केस लिखेंगे। जिन्होंने नहीं उतारा है वो यहां पर पूछ लेंगे, कोई सी स्टेप नहीं समझ में आ रही है तो। आज नेटवर्क प्रॉब्लम रही है, थोड़ी बहुत दिक्कत थी आज, अभी भी शायद प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं कि क्लास बंद कर दें अपन। दिख रहा है, समझ में भी आ रहा होगा मेरे हिसाब से। r इक्वल्स टू 3 के लिए लिखोगे सभी। अगला केस है, ये फॉर्मूले काम आएंगे, सीधे याद रखना है म्यू2 का मान म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर। r इक्वल्स टू 3 के लिए देखो अब यहां से r की जगह 3 रख रहे हैं। म्यू3 डैश 3c1 म्यू1 डैश म्यू2 डैश 3c2 म्यू1 डैश का स्क्वायर और म्यू1 डैश 3c3 यहीं तक रखेंगे, इससे आगे नहीं रखेंगे। म्यू1 डैश का क्यूब और ये म्यू0 डैश। म्यू3 एज इट इज, म्यू3 डैश एज इट इज, इसका मान होता है 3। निकाल के देख लेना उस फॉर्मूले से। म्यू2 डैश 3c2 का मान भी 3 होता है, इसमें रखोगे ना 3c2 ऐसे निकालते हैं देखो, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल r2 और फैक्टोरियल 3 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 सॉल्व कर लो, 3 ही आएगा इसका मान। इसका गुणा करेंगे म्यू1 डैश का क्यूब, 3c3 भी 1 और ये भी 1, तो म्यू1 डैश का क्यूब। तो म्यू3 इक्वल्स टू आ गया म्यू3 डैश 3 म्यू1 डैश म्यू2 डैश और इसमें से कम हो जाएगा तो 2 म्यू1 डैश का क्यूब। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये सारे फॉर्मूले काम आएंगे अपने। शायद अफरीदी कौन सी लाइन समझानी है, कौन सी की? r इक्वल्स टू 3 वाले की या और कोई r इक्वल्स टू 2 वाले की? r इक्वल्स टू 2 देख ले, r इक्वल्स टू 2 में r की जगह 2 रखा है, इसमें म्यू2 डैश r की जगह 2 रखा है बस। इसमें नहीं रख सकते क्योंकि ये छोटा हो गया है बड़ा हो गया, तो यहीं तक मान रखा है। ये म्यू2 डैश एज इट इज रखा है। 2c1 का मान होता है 2, उसी फॉर्मूले से, एनसीआर वाले फॉर्मूले से। और म्यू1 डैश और म्यू1 डैश हो गया म्यू1 डैश का स्क्वायर। 2c2 1 होता है, म्यू0 डैश 1 होता है, दोनों 1 है, तो यही तो बचेगा म्यू1 डैश का स्क्वायर।
इसमें से इसको माइनस किया है, ये लिखा है बस। जिनको मान डायरेक्ट नहीं समझ आते, एनसीआर में मान रख दो कहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हुआ टाइम, कितना हुआ? 3 तक हो गया और 4 तक अपन को निकालने होते हैं, तो सभी को r इक्वल टू 4 के लिए घर से करना है। r इक्वल टू 4 के लिए तुम्हें करना है ये 3C3, 3C2, 3C1 के मान निकालना। तो समझ में आ रहा है सबको? केवल उस फॉर्मूले में मान रखना है अपन को। हाँ, तो आज क्लास एंड कर रहे हैं, बस इसको उतार लो। मुकेश सैनी कहीं दूर से पढ़ रहा है कि लास्ट स्टेप। नरेश, लास्ट स्टेप कौन सी? ये तो μ3 डैश लिखा है, ये एज इट इज लिखा है, ये 3μ1 डैश क्यू में से ये चल जाएगा तो 2μ1 डैश क्यू बचेगा। 3C1 का मान 3 होता है, 3C2 का मान 3 होता है, ऐसे निकाल लो। इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टर 3 को 3 इंटू 2 लिखोगे और इसको लिखोगे 2 इंटू 1, ये कट जाएगा तो 3 ही आता है इसका मान। 3 से 3 1 होता है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? आज का एक बार भाई एक दूसरे को ग्रुप पे शेयर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उतार नहीं पाए हैं। नहीं, यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो गए, 5वां चैप्टर। मनीष, ठीक है, r इक्वल टू 4 के लिए तुम करोगे। अब ये डेरिवेशन कल पढ़ेंगे। अभी तो लिखा है अपन ने म्यू आर को म्यू आर डैश के पदों में व्यक्त करना। कल पढ़ेंगे म्यू आर डैश को म्यू आर के पदों में व्यक्त करना। जिनको समझ में आ गया खुद भी कर सकते हैं वो, नहीं तो कल वो डेरिवेशन कराएंगे। इसमें कोई डाउट रहा तो और समझ में आ जाएगा। एंड कर रहा हूं।